सरस्वती सिंह। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे तुलसीदास के काव्य की व्याख्या। तुलसीदास के विषय में आप जानते ही हैं, तुलसीदास हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक है और जीवन पर्यंत इन्होंने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। तुलसीदास को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर अधिकार था। रामचरितमानस जैसा अनूठा ग्रंथ उन्होंने अवधी में लिखा, तो कवितावली और गीतावली सदृश ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। तुलसीदास को हर साहित्य प्रेमी जानता है, क्योंकि आज वो भले ही हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन जनमानस के हृदय में वो सर्वदा के लिए आरूढ़ है। और जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक तुलसीदास का भी नाम जो है या रहेगा और वो हमेशा याद किए जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस पद का। धनुष भंग, भंग अर्थात टूटना, तोड़ा जाना। धनुष भंग आप जानते हैं कि ये रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास ने एक रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था जो कि हिंदू जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है और पूजनीय भी है। ये उसी ग्रंथ का संक्षिप्त अंश है जो कि धनुष भंग शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और ये उस प्रसंग का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया था और राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी और सीता जी का वरण किया था। ये उसी विषय में ये काव्य आपको बताता है, दर्शाता है। तो धनुष भंग, आइए पहले भाग के अंतर्गत हम देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदय होना, उदयगिरि, उदयाचल पर्वत, गिरि हम पर्वत को कहते हैं। सबसे पहले सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित होता है। उदयाचल पर्वत पूर्व में स्थित एक पर्वत है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है वो उदयाचल पर्वत पर ही दिखाई पड़ता है। बाल पतंग, पतंग सूर्य को कहा जाता है। बिकसे संत, बिकसे खिल जाना, प्रफुल्लित हो जाना। सरोज कमल को कहते हैं। लोचन नेत्र, भृंग भौरा। यहाँ पे रूपक पे आधारित प्रसंग का वर्णन है। अब देखिए, जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदित होता है, तो सबसे पहले उसका जो आभास होता है वो उदयाचल पर्वत पर होता है। और जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, क्योंकि रात्रि में कमल मुरझा जाते हैं। प्रातः काल ही जब सूर्य का वो दर्शन करते हैं, सूर्य को वो देखते हैं, तो सूर्य को देखकर ही वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। लोचन भृंग, भृंग भौरे को कहते हैं। और जब कमल खिल जाता है तो भौरा भी प्रसन्न हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि कमल खिलने और भौरे के प्रसन्न होने का क्या साम्य है? तो जब भौरा कमल का रसापान करता है तो कमल कोश जब रात्रि होने के साथ साथ धीरे धीरे बंद होता है तो भौरा भी उस कमल कोश के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन जब प्रातः काल होता है, कमल कोश खुलता है, तो भौरा भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब वो स्वच्छंद होकर विचरण करेगा और वो उन्मत्तता से वो घूमेगा, स्वच्छंदता पूर्वक वो विहार करेगा, विचरण करेगा, इसलिए वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर तो कमल भौरा का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये सीता जी का स्वयंवर है। तो यहाँ पर आप देखिए कहा गया है कि जो राम है उनको क्या कहा गया है? वो सूर्य है। राम किसके सदृश है? सूर्य के सदृश है। और जो मंच बनाया गया है जहाँ पे धनुष रखा गया है उसको कहा गया उदयाचल पर्वत। और राम की अवस्था आप जानते हैं कि छोटी थी, उस समय वो बाल्यावस्था में थे, तो इसलिए उनको क्या कहा गया? बाल सूर्य कहा गया। और जब प्रातः काल सूर्य उदित होता है तो उसको भी बाल सूर्य कहते हैं। तो यहाँ पे राम को क्या कहा गया? बाल सूर्य कहा गया। और उस मंच को क्या कहा गया है? उदयाचल पर्वत कहा गया है। और जो उस स्वयंवर सभा में उपस्थित जो संत जन थे उनको क्या कहा गया? कमल कहा गया है। और जो उन संत जनों के जो नेत्र थे, जो नयन थे, उन्हें क्या कहा गया? भौरा कहा गया है। तो जब राम मंच पर आए तो जो संत जन थे वो क्या हुए? प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र रूपी भौरे क्या हुए? हर्षित हो गए। ठीक है, उसी का वर्णन है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयाचल रूपी मंच पर जब राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जब मंच पर श्री रामचंद्र का आगमन होता है, जब श्री रामचंद्र जी मंच में चढ़ते हैं तो वहां पे उपस्थित जितने भी संत जन थे वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्र भी
प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदयाचल रूपी मंच पर जब राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अब आगे देखते हैं। निपट केरी आसा निसिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। इस प्रस्तुत पंक्तियों में राजाओं की, कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता और जनकपुर के नर नारियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। निबन केरी आसानी सी नासी, निबन केरी आसानी सी नासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदित होता है तो रात्रि क्या होती है, नष्ट हो जाती है और तारे चमकना बंद कर देते हैं। हमें दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते, वो कब दिखाई पड़ते हैं, रात में दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही सूर्य का आगमन होता है रात्रि भी समाप्त हो जाती है और तारे भी चमकना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर रात्रि किसको कहा गया, राजाओं की आशा को कहा गया। निशि अर्थात रात्रि, नाशी अर्थात नष्ट हो गई। तो राजाओं की जो आशा थी उसको क्या कहा गया, रात्रि कहा गया। तो वचन नखत अवलीन प्रकाशी, प्रकाशी चमकना, नखत अर्थात नक्षत्र, तारे, अवली समूह, अवली समूह, नखत नक्षत्र, या हम कह सकते हैं तारे। तो जब राम मंच पर आए तो उनको देखकर राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह ने चमकना बंद कर दिया। अब राजाओं की आशा कैसे नष्ट हुई, क्योंकि सभी जो राजा थे वो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में असमर्थ हुए थे। तो सबके मन में ये विश्वास था कि अगर ये धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने का जो कार्य है अगर ये रद्द हो जाता है तो इसकी जगह पर कोई नवीन कार्य किया जाएगा और हो सकता है उसमें हम सक्षम हो और सीता का हम वरण कर ले या हमारा सीता से पाणी ग्रहण हो जाए। तो उन्हें एक आशा थी मन में, लेकिन जब उन्होंने राम को देखा तो उनकी आशा नष्ट हो गई, क्योंकि राम किसके समान दीप्तिमान थे, बाल सूर्य के समान। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, विपन केरी आसानी सी राशि, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह ने चमकना बंद कर दिया। जो राजा बोल रहे थे, अपने शौर्य का दंभ भर रहे थे, श्री राम को देखते ही आप कह सकते हैं कि उनकी बोलती बंद हो गई, वो चुप हो गए। तो वचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह ने चमकना बंद कर दिया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। कुमुद सकुचाने, कुमुदनी एक प्रकार का पुष्प होता है जो कि रात में खिलता है, प्रातःकाल होते ही वो मुरझा जाता है, सकुचा जाता है। तो यहाँ पर जो अभिमानी, मानी अर्थात अभिमानी, घमंडी, महीप राजा को कहते हैं। तो यहाँ पे जो घमंडी राजा थे उनको क्या कहा गया, कुमुद का फूल कहा गया, कुमुदनी कहा गया। कपटी भूप उलूक लुकाने, भूप का अर्थ होता है राजा, और जो कपटी राजा थे उनको क्या कहा गया, उल्लू कहा गया। क्योंकि जब दिन निकलता है, जब सूर्य उदित होता है तो कुमुद भी मुरझा जाता है और उल्लू भी छिप जाते हैं, क्योंकि उल्लू ऐसा प्राणी है जो रात्रि में ही विचरण करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अभिमानी राजाओं को कुमुद की संज्ञा दी गई है और जो कपटी राजा थे उन्हें उल्लू की संज्ञा दी गई है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, अर्थात अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, सकुचित हो गए, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। जब श्री राम मंच पर आए तो जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे वो संकुचित हो गए, कुम्हला गए, मुरझा गए, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए, क्योंकि राम इतने दीप्तिमान थे कि उनका सामना करने की सामर्थ्य उपस्थित राजाओं में नहीं थी। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन चनावन सेवा। कोक विशोक अर्थात शोक रहित, कोक चकवा चुप्पी पक्षी होते हैं। जो आप इनका प्रश्न जानते ही होंगे कि जो चकवा चुप्पी पक्षी होते हैं वो चिराभिशापित हैं। जब रात्रि काल आती है तो ये स्वतः बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे के वियोग में तड़पते हैं। लेकिन जब प्रातः काल होता है तो वो एक दूसरे से उनका मिलन हो जाता है और उनकी सारी जो शोक की भावना रहती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मुनि और देवताओं को चकवा कहा गया है,
चकवा चकवी रूपी मुनि और देवता थे, वो शोक रहित हो गए। अब शोक रहित कैसे हुए? कि इनको विश्वास था कि अब श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और सीता जी का वरण करेंगे, इसलिए श्री राम को देखकर वो शोक रहित हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, श्री राम को देखकर चकवा चकवी रूपी जो मुनि और देवता थे वो शोक रहित हो गए। बरसे सुमन जनावे सेवा, सुमन अर्थात फूल, और वो पुष्प बरसाकर अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अनुरागा अर्थात प्रेम, गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना करते हुए, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की प्रेम सहित या प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए राम मुनि ने सन आयुष मांगा। राम ने अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। आयुष अर्थात आज्ञा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की पद चरण, गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, सकल अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण संसार के स्वामी स्वाभाविक चाल से चले। सहज चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी स्वाभाविक चाल से चले। मत मंज बर कुंजर गाम, मत वाले मंजु सुंदर वर श्रेष्ठ कुंजर हाथी गामी चले। मत वाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी की तरह से स्वाभाविक चाल से संपूर्ण संसार के स्वामी चले। सहजे चले सकल जग स्वामी, मत वाले मंजु सुंदर वर श्रेष्ठ कुंजर हाथी गामी गमन करने वाले। संपूर्ण संसार के स्वामी मत वाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी की तरह स्वाभाविक चाल से चले। अर्थात जो ये चल रहे थे श्री राम, जो उनकी चाल थी जो कि हाथियों से मिलती जुलती थी, वो कोई बनावटी या आरोपित नहीं थी, उनकी स्वाभाविक चाल थी। और उसी मत वाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी की तरह वो स्वाभाविक चाल से संपूर्ण संसार के स्वामी चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, राम को चलता हुआ देखकर जनकपुर के समस्त नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, सुखी हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम को चलता हुआ देखकर जनकपुर के सभी नर और नारी प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, पितर पूर्वजों को, सुर देवताओं को, सुकृत पुण्यों को, उन्होंने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना की। पुर के नर नारियों ने अपने देवताओं और पितरों की अर्थात पूर्वजों की वंदना की, सुकृत अर्थात पुण्यों को, और अपने पुण्यों को स्मरण किया कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु यदि कुछ भी हमने पुण्य का कार्य किया हो और हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव शेष हो, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई अर्थात कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले। पुर के नर नारी ने अपने देवताओं और पितरों की वंदना की, अपने पुण्यों को याद किया और कहा कि हे प्रभु यदि कुछ भी हमारे पुण्यों का प्रभाव हो, यदि कुछ भी हमने पुण्य का कार्य किया हो, तो श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोरो राम गणेश गोसाई कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले। एक बार आइए फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल बतंग, उदयाचल रूपी मंच पर राम रूपी सूर्य का उदय हुआ। विकसे संत सरोसम, और राम रूपी सूर्य के उदय होने पर हर से लोचन बिंद, संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निबन केरी आशा निशनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूह ने चमकना बंद कर दिया। मानी महीप कुमुद सब जाने, अब मानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसे सुमन जनावे सेवा, और वो फूल बरसाकर अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की, गुरु के चरणों की, गुरु कौन थे? विश्वामित्र। गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए राम ने अन्य मुनियों से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा मांगी।
मझै चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजरगामी, संपूर्ण संसार के स्वामी, मतवाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी की तरह स्वाभाविक चाल से चले, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरिदन भय सुखारी। और राम को मंच की तरफ चलता हुआ देखकर जनकपुर के समस्त नर नारी पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। वंदे पितर सुर सुकृत संहारे, और उन नर नारियों ने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना की, अपने पुण्यों को याद किया कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि कुछ भी हमारे पुण्य का प्रभाव शेष हो तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो हे शिव जी, हे गणेश गोसाई, श्री राम जी, तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गोसाई। यदि कुछ भी हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी, शिव जी के धनुष को तोरण मृणाल की नाई कमल के डंडे की भांति तोड़ डाला। अब आइए देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये रामचरितमानस से लिया गया अंश है, इसलिए इसकी भाषा क्या होगी, अवधि होगी। तो भाषा इसकी अवधि है। छंद की बात करें तो ये जो दो पंक्तियां हैं ये दोहा छंद की है, बाकी जो पंक्तियां हैं यहाँ पर ये चौपाई है। चौपाई में आप जानते ही हैं 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं वो चौपाई में है और ऊपर की दो पंक्तियां दोहा छंद में है। रस की बात करें तो इसमें रस आपका अद्भुत है, और इन सब पंक्तियों में रस की बात करें तो भक्ति भी है और कहीं कहीं शांत भी है। भक्ति कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देवताओं और मुनियों और पुर के जो नर नारी हैं उनकी भक्ति भावना राम के चरणों में ज्ञापित है, इसलिए जो है कि इसमें रस, भक्ति और शांत है। अलंकार की बात करें तो रूपक है। रूपक कैसे है, क्योंकि मंच को उदयाचल पर्वत मान लिया गया, राम को बालसूर्य मान लिया गया। तो ये जो पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं इन सब में जो अलंकार है वो रूपक है। रूपक क्या होता है, जब हम उपमेय में उपमान का आरोप कर देते हैं, और उपमेय क्या होता है, जो प्रकट होता है, उपमान क्या होता है, जो अप्रकट होता है, जो प्रस्तुत होता है उसको उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर राम क्या है, उपमेय है, बालपदम सूर्य क्या है, उपमान है, और उस बालपदम पे राम का क्या कर दिया गया, आरोप कर दिया गया, इसलिए अलंकार क्या हो जाएगा, रूपक। तो इन पंक्तियों में अधिकतर जगह आपका क्या है, रूपक है। रूपक आप देख लीजिए किसमें है, उदयगिरी मंच पे रूपक है, रघुवर बाल पतंग में रूपक है, लोचन भृंग में रूपक है, संत सरोज में रूपक है, निपन के आसानी से नासी, इस पंक्ति और इस पंक्ति, यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपका रूपक है। अनुप्रास तो वही है, अनुप्रास आप जानते ही हैं जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो। साथ ही इसमें उपमा भी है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी के धनुष को किसकी भांति तोड़ने की बात कही गई है, कमल के डंडे की भांति तोड़ने की बात कही गई है, इसमें उपमा भी है। गुड़ की बात करें तो इसमें प्रसाद है, और उपयुक्त पंक्तियों में गुड़ जो है वो आपका माधुर्य है, क्योंकि जहाँ पर भक्ति की भावना आती है वहाँ पे गुड़ माधुर्य अपने आप समाविष्ट हो जाता है, आ जाता है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है और व्यंजना है। अभिधा कैसे है, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ समझ में आया है। लक्षणा भी है कुछ पंक्तियों में, क्योंकि अर्थ सीधे सीधे समझ में नहीं आया है, और व्यंजना भी है, क्योंकि कुछ जो कतिपय राजा थे उन पे व्यंग भी किया गया है, तो व्यंजना भी है। तो आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो किसी पंक्ति में या किसी शब्द के अर्थ में या काव्यगत सौंदर्य में, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसका निस्तारण करेंगे और पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए